नमस्कार भक्तजनों, मेरे में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए आईसीआर यूजी 2025। अब देखिए, सीयूईटी का स्कोर कार्ड निकल चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट जो आईसीआर यूजी 2025 में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके मन में काउंसलिंग के रिलेटेड बहुत डाउट्स है। पहले तो ये डाउट है कौन सी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करें। अब दूसरी डाउट ये है कि काउंसलिंग का प्रोसेस कौन से प्रोसेस पे काउंसलिंग होता है। बहुत सारे नए बच्चे नहीं जानते होंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी का स्कोर अराउंड 200 से 300 के अंदर है, तो उनको कॉलेज मिलेगा कि नहीं, ये एक डाउट रहता है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, जो आपकी गैप सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, आपकी डब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, सिंगल गर्ल चाइल्ड, जो भी होता है। उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, कॉलेज नहीं मिलने का एक डर भी अपने अंदर रहता है। तो ये सारी चीज़ों का डाउट जो होता है ना, वो स्टूडेंट को सताता रहता है। तो इसका सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। पूरी काउंसलिंग के प्रोसेस के साथ साथ मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा कि काउंसलिंग में एंड तक बने रहने की, और इसके साथ साथ आपको काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से अगर अटेंड कर ले गए और प्रेफरेंस लिस्ट बना ले गए, तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो ये था वीडियो का जो है मेन मोटिव। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप लोगों को कुछ इसी तरीके का अपडेट मिलता रहे। पहले देखिए, 2025 काउंसलिंग प्रोसेस जैसे ही पिछले साल हुआ था वैसे ही होगा, बट इस बार का सिनेरियो जो है थोड़ा सा लो कट ऑफ जाने के चांसेस है, बिकॉज बच्चों का स्कोर इतना ज़्यादा नहीं आया है। अब देखिए, रिजल्ट निकल चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, अब मैं अगर बताऊं तो पहले देखिए, आपका रिजल्ट निकल चुका है, स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। अब आपको पता भी चल गया कि आपका जो है स्कोर इतना आया है, ठीक है। अब आपका एक जो है फिगर वाला आपका परसेंटाइल आया होगा, स्कोर आया होगा। तो यहाँ पे आप स्कोर कार्ड जब आउट हो चुका है, तो आपको आईसीआर का रैंक कार्ड के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि अभी तक नहीं आया है, ठीक है। अगर मैं साइट पे आपको ले चलूँ, यहाँ पे आईसीआर एडमिशन टाइप करते हैं, और आपको जो पहले साइट आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। आपको देखिए, यहाँ पे किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर 2024 का दिखा रहा है, 2025 26 का कुछ नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आएगा, सीट मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, काउंसलिंग ब्रोश्योर आएगा। तो इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी की लिस्ट आएंगे, फीस स्ट्रक्चर सारे डिटेल आएंगे। अभी तक नहीं आया है, तो यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के बाद आपको काउंसलिंग की प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो कि एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड है, जुलाई, मिड जुलाई पे 15-18 पे आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो एक्चुअल आईसीआर रैंक कार्ड निकलने के बाद ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी आपके निकलेगा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। उसके बाद देखिए, काउंसलिंग दो तरीके का होता है। एक होता है आईसीआर बेस्ड काउंसलिंग, एक होता है सीयूईटी बेस्ड काउंसलिंग। आईसीआर बेस्ड काउंसलिंग क्या होता है, यानी कि जो 100% सीट्स होते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी लाइक आईआरआई, एनडीआरआई, और आपके सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आरपीसीओ, आरएलबी, सीएयू, और 20% स्टेट एग्रीकल्चर, हर एक स्टेट का जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती है, उसका 80% काउंसलिंग करवाता है स्टेट, और 20% काउंसलिंग करवाता है आईसीआर। अब सीयूईटी बेस्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग पे क्या होता है, जैसे सीयूईटी लाइक बीएचयू हो गया, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, तो इस सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो ये दो टाइप के काउंसलिंग होते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, काउंसलिंग का प्रोसेस, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि मैंने ये साइट बताया। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे, कुछ इस तरीके से न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस पर आपका सारा कुछ डिटेल देके, डिटेल प्रोसेस फॉलो करके आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कि 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग, ठीक है, चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको पूछा जाएगा, आपको चॉइस फिलिंग करना है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा। हर एक राउंड का पब्लिशमेंट होता है, जैसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 अप टू मोपअप तक चलता है। 6 राउंड आपके टोटल चलेंगे। तो राउंड 4 के बाद मॉपअप फाइनल राउंड होता है। 5 राउंड होते हैं। उसके बाद आपको
स्पॉट काउंसलिंग होता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी काउंसलिंग भी उसको बोला जाता है एग्जैक्टली। और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड एंड वेरिफिकेशन होता है, जब आपका वेरिफिकेशन सीट एक्सेप्टेंस फी 10,000 रुपीज़ दे के आपको एडमिशन लेटर डाउनलोड करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। तो ये रहता है डिटेल अबाउट आपके काउंसलिंग के प्रोसेस पर। रजिस्ट्रेशन करना है, काउंसलिंग फी डिपॉजिट करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है, सीट अलॉटमेंट होगा अगर होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपलोड करना है, सीट एक्सेप्टेंस फी देनी है, और एडमिशन लेटर आपको प्राप्त करना है, और फिजिकल रिपोर्टिंग उसी यूनिवर्सिटी पे जाके करना है। ये होता है आपके टोटल प्रोसेस के, आपके काउंसलिंग के प्रोसेस। अब मैं अगर टोटल राउंड की बात करूं तो काउंसलिंग के राउंड टोटल 4 राउंड मेन होते हैं। एक होता है मॉप अप राउंड, यानी कि आपके देखिए काउंसलिंग प्रोसेस पे पहले अगर सीट नहीं मिलता है तो आपको अपग्रेडेशन पे डाला जाएगा, सेकंड राउंड आएगा। अगर नहीं मिलता है थर्ड राउंड, नहीं मिलता है फोर्थ राउंड, नहीं मिलता है आप मॉप ऑफ राउंड के लिए अगेन अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ मॉप ऑफ राउंड पे कोई भी अपग्रेडेशन वगैरह नहीं होते हैं। 4 मेन राउंड तो अपग्रेडेशन होते हैं। सीट एक्सेप्टेंस राउंड 4 एंड मॉप अप राउंड इज फाइनल विद नो ऑप्शन अपग्रेडेशन। कोई भी अपग्रेडेशन यहाँ पे 4 और मॉप अप राउंड पे नहीं होते। अब एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए काउंसलिंग के लिए? देखिए, पहले काउंसलिंग के लिए आपका मस्ट आईसीआर यूजी एग्जाम आपका सीयूईटी का पास होनी चाहिए, और पॉजिटिव स्कोर आपके होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और क्लास 12 के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सीयूईटी पे जो आप सब्जेक्ट चूज किए हैं डोमेन, आपका 12 पे उस सब्जेक्ट को आप पढ़ाई कर चुके होंगे, तभी जाके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करेंगे। और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी पे जो अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का स्पेशल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, यानी कि कहीं पे इंग्लिश मांग लेता है, कहीं पे एज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, तो उसी को मीट अप करना चाहिए। जो यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई आप कर रहे हो उसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। अब देखिए आपके लिए कुछ टिप्स, जैसे कि यहाँ पे पहले तो आप जब काउंसलिंग पार्टिसिपेट करें आपको गिव अप नहीं करना। यानी कि बहुत बच्चे 1-2 राउंड पे गिव अप कर देते, मेरे से नहीं होगा। यानी कि ऐसा लगता है कि और काउंसलिंग पे सीटें नहीं मिलेंगी, तो इसके लिए गिव अप नहीं करना है। आपको एट द एंड ऑफ द काउंसलिंग तो वेट करना है, यूनिवर्सिटी काउंसलिंग तो वेट करना है, ठीक है। मॉप अप राउंड के बाद भी होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वहाँ तक वेट करना है, तब जाके आपको सीटें मिलेंगी। अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है, काउंसलिंग बीच में से कट गए। तो इसमें क्या होता है इन केसेस में कि बच्चों को सीट नहीं मिल पाता है, स्टिल दे कैन पोजेस ए गुड रैंक, मतलब जो उनका एक अच्छा रैंक भी होता है लेकिन उनको सीट नहीं मिलता है। अब देखिए अदर एलाइड कोर्सेस जैसे कि हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, कम्युनिटी साइंस, जो कि लोअर कट ऑफ उस कोर्सेज को कीजिए, ठीक है। बजाय एग्रीकल्चर करने की इस कोर्सेज को आप प्रेफरेंस में डालिए अगर अब लो कट ऑफ आपका है तो। अब सेल्फ फाइनेंसिंग सीट, जैसे कि यूनिवर्सिटी की तरफ से मैंने बताया सेल्फ फाइनेंसिंग सीट होती है, तो उसके लिए एडमिशन वो ही बहुत अच्छा बेनिफिट है। वहाँ पे आपको एंड ऑफ द काउंसलिंग पे वो दिया जाता है। ऑफ सीयूईटी यूनिवर्सिटी जैसे कि बीएचयू हो गया, ठीक है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इस चीज़ को आप कर लीजिए। तो ये होता है आपके लिए टिप्स। अब आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं काउंसलिंग के दौरान? पहले तो आपके लगेंगे सीयूईटी का एडमिट कार्ड, आपके 10-12 के मार्कशीट सर्टिफिकेट्स, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आप 10th मार्कशीट डाल सकते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट आप डाल सकते हैं, गवर्नमेंट फॉर्मेट में होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपकी ज़रूरी है, ट्रांसफर एसएलसी वगैरह आपको चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो कंडक्ट भी बोला जाता है, आधार कार्ड, गवर्नमेंट आईडी, इतने डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं, और पासपोर्ट फोटोज, ठीक है। पासपोर्ट फ़ोटो जब आप यूनिवर्सिटी एडमिशन करने के लिए जाएंगे, तो ये आपको जेरॉक्स वगैरह करवा लेना है 2 सेट, और ये सारी चीज़ें पकड़ के आपको यूनिवर्सिटी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो इतना था प्रोसेस, मैंने सारी चीज़ें बता दी देखिए। तो चलिए मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करते रहे हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।